बड़ी पुरानी कहावत है कि चालाक को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। आखिरकार आनन फानन में भारत क्यों नहीं चीन में जाकर एयर स्ट्राइक कर देता है? क्या है 256 मिलियन डॉलर का कर्जा जिसे भारत को चुकाना है? और किसने लिया था ये कर्जा? 10-15 साल पहले लिए गए इस कर्जे का असर अभी देखने को मिलेगा 2022 में। तो वहीं भारत को मिली बड़ी जीत और म्यांमार आखिर भारतीय सेना के साथ उतरा। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार ये सवाल आता है कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है कि जाकर एयर स्ट्राइक कर दे, वैसा ही चीन के साथ क्यों नहीं करता है? चीन के साथ कूटनीतिक दाव पेच ज्यादा खेलता है भारत, ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें, वैसे तो भारतीय आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने साफ कर दिया कि अगर जबरदस्ती हम पर चीन ने युद्ध थोपा तो हम उस युद्ध को लड़कर और जीत कर दिखलाएंगे, और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है। लेकिन भारत इंतजार कर रहा है वक्त का, और इसके पीछे बड़ा कारण है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इस वक्त भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत ही अच्छा है, और जिस तरीके का है उसमें जंग को कुछ महीनों तक बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये जंग बड़ा रूप लेने लगे और लंबा खींचने लगे, तब यही फॉरेन रिजर्व छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। ऊपर से अब भारत को 2022 में इन 12 महीनों में चुकाने होंगे 256 बिलियन डॉलर का कर्जा, जो भारत ने आज से 10 साल 15 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उठाया। 10 साल 15 साल पहले लिए गए इस लोन की अब पेमेंट का समय आ गया है। कई बार हो सकता है टुकड़ों में ये लोन लिए गए हो, बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर आया है कि भारत को भारतीय रुपए में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का लोन का पेमेंट करना है, और वो भी इन 12 महीने के अंदर। अब ऐसे में बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो भारत का फॉरेन रिजर्व है उसमें बड़ी संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इसका असर कुछ भारतीय रुपया पर भी पड़ेगा और ये भी कुछ समय के लिए गिरेगा, लेकिन हाँ ये दोनों ही फिर धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। फिर होगा क्या, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे बाकी चीजें बनेंगी, तो आपको बता दें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोसेस होता है जिसमें दुनिया के देश अपने अपने शर्तों पर कोशिश करते हैं लेने के लोन, और उन्हीं लोन से अपने देश का विकास का काम करते हैं, और फिर जब वक्त होता है तो उनकी पेमेंट करते हैं। तो भारत 10 साल 15 साल पहले जो शर्तें रखी होंगी उसी शर्तों के अनुसार अब वो समय आ गया है कि इसे पूरा करना है, और शायद ये उन वजहों में से एक है जिसकी वजह से भारत चीन को हैंडल करने के लिए कूटनीति का सहारा ज्यादा लेता है, ताकि पहले खुद को तैयार कर ले लंबे युद्ध के लिए। खैर, जहां एक तरफ भारत को इस बार फॉरेन रिजर्व में बड़ा झटका लगने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की कूटनीति बहुत ही अच्छे से सफल हुई है म्यांमार में। जब म्यांमार में सैन्य शासन आया था, तब से म्यांमार को अपने कब्जे में लेने के लिए चीन बहुत ही उतावला है। यहाँ तक कि चीन और रूस, जो म्यांमार के सेना प्रमुख ने परेड रखी थी, उस परेड में भी पहुँचे थे, जबकि दुनिया विरोध में खड़ी थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों पहुँच रहे हैं। वैसे आपको बता दें भारत भी पहुँचा हुआ था, और भारत पर भी सवाल किए गए थे कि भारत को नहीं पहुंचना चाहिए, पर कूटनीति है, और कई बार कूटनीति में आपको ध्यान देना होता है कि एक दुश्मनी क्या बड़े खतरे को जन्म दे देगी। भारत उसी चीज पर ध्यान देकर चल रहा है। म्यांमार और भारत की जो सीमा लगती है, वहाँ पर बहुत सारे उग्रवादी ग्रुप हैं। अब ये जो उग्रवादी ग्रुप हैं, इनको सह मिलती है चीन की तरफ से। अब तो ऐसी खबरें मिलने लगी कि इस इलाके में जो उग्रवादी समूह हैं, उन्हें लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है, और इस इलाके में उपद्रव मचाने के लिए लगभग हर संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। वैसे पहले जब सू की सरकार थी, तब भारतीय सेना और म्यांमार सेना के बीच साझेदारी में कई सारे ऑपरेशंस चलते थे। म्यांमार की सीमा में घुसकर भी भारतीय सेना ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, और उसकी वजह से ये जो उग्रवादियों का समूह है ये कंट्रोल रहता था। लेकिन जैसे ही यहाँ तख्ता पलट हुआ और सेना का शासन आया,
आया, वैसे ही चीन को भी मौका मिलने लगा। अभी हाल ही में चीन लगातार बारिश कर रहा है मदद के नाम पर, पैसों की और हथियारों की। अभी यहाँ वैक्सीन पे वैक्सीन भेज रहा है म्यांमार को। उसके बाद चीन ने पनडुब्बी भी दिया और ये पनडुब्बी म्यांमार के तटों पर जाकर सज गई। पनडुब्बी को पहुंचाने के लिए खास तौर पर चीनी नौसेना का समूह पहुंचा था, तो वहीं उन्हें सुरक्षा दे रही थी म्यांमार की नौसेना। बिल्कुल तामझाम ऐसा लग रहा था जैसे कि म्यांमार से ही अब भारत के ऊपर आक्रमण न करवा दे चीन लगातार पड़ोसियों को जो भारत के हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव कोशिश कर ही रहा है। श्रीलंका के बाद म्यांमार दूसरा सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है चीन का। लेकिन चीन के ऐसा करने के साथ साथ भारत भी एक्टिव हो गया और भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला सीधे पहुंचे म्यांमार और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। म्यांमार और भारत के बीच इस मुलाकात में क्या डील हुई उसकी रूपरेखा अब देखने को मिल रही है कि म्यांमार ने अब अपनी सेना को आदेश दिया है एक खास ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए। आपको बता दें म्यांमार का ये ऑपरेशन चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। म्यांमार की सेना ने शुक्रवार से ये ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें म्यांमार की धरती पे जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, जो कई सारे उग्रवादियों का कैंप है, उसको तबाह करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें 2020 में इस पीएलए ने भारत के एक कमांडिंग अफसर को और उनके परिवार को निशाना बना लिया, जिसके बाद और भी ज्यादा दबाव बन गया था म्यांमार के ऊपर कि इस पर एक्शन ले। हो ये रहा है कि म्यांमार की सेना को भारतीय एजेंसियां इनपुट दे रही हैं कि ये कहां पर हैं और म्यांमार के आर्मी सफाई में लगे हुए हैं। इस ऑपरेशन के बीच दोनों ही देश की सेना बहुत चौकन्नी है और खास करके भारत की सेना बेहद चौकन्नी है कि ये फिर भारत में घुसने की कोशिश करेंगे या भारत में बड़ा हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन म्यांमार की तरफ से भारत को बहुत बड़ी जीत दे दी गई है और भारत की कूटनीति बहुत ही तगड़े वाले जीत में पहुंची है, क्योंकि एक बार को लगा था कि जिस तरीके से म्यांमार चीन से सबमरीन वगैरह गिफ्ट में ले रहा है, कहीं भारत यहाँ फेल न हो जाए और इस इलाके का फायदा चीन न उठा ले, जिसकी वजह से भारत के इस सेक्टर में और स्थिरता बढ़ सकती थी जो चीन चाहता था। लेकिन चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया म्यांमार ने और सबमरीन गिफ्ट करना भी समझिए बेकार ही गया। अब तो जड़ ही खत्म करने में लगे हुए हैं भारतीय सेना और म्यांमार की सेना। वैसे आपको क्या लगता है, म्यांमार की सरकार के साथ पंगे न लेकर कूटनीतिक रूप से चलने का भारत को फायदा मिला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।